नमः शिवाय भाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है मुझे, जो डिवाइन ने गाइड किया है, जिसका नाम है अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। अगर आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन लिया था, पूछा था भगवान से, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग हमेशा पीछे जाते हैं, बुरे लोग मज़े करते हैं। क्या अच्छे लोगों की कोई गलती होती है, और होती है तो वो क्या होती है, हमें क्या सुधारना करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, शांति से, पीसफुली हम जी पाए। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे नहीं पता कि टैरो से कितना हम कवर करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट डिवाइन के इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आए ताकि और ज़्यादा अच्छे से हम कर पाए। अपने डिवाइन को याद कर लो ताकि उनकी तरफ से आपको मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाए। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। हम सबके लाइफ में एक पड़ाव ऐसा ज़रूर आता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या था और क्यों हमने इतना सफ़र किया है। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्पिरिट गाइड प्लीज हेल्प अस। ओहो मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, तो मेन जो चीज़ें हैं वही एक साथ में निकली। वैसे तो मैं कभी इतने एक साथ अगर इतने ज़्यादा कार्ड्स आए तो मैं लेती नहीं हूँ, बट मुझे बोला जा रहा है कि लेने हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में मुसीबतें इसलिए भेजी जाती है ताकि आप अपने आप को पहचान सको, आप अपने भीतर बदलाव लेकर आ सको। आपको स्ट्रेंथ दी जाती है मुसीबतों से लड़ने के लिए। कुछ लोगों के लाइफ में मुसीबत अपने भीतर कुछ कमतरता होती है या अवगुण होते हैं, हम जिसे कह सकते हैं। क्रोध ज़्यादा आता है। कभी कभी ना हमारा क्रोध हमें ले डूबता है। जैसे आपने सुना होगा, अहंकारी को उसका अहंकार मारता है। रावण के बारे में भी ये कहा गया है, दुर्योधन के बारे में भी कहा गया है। तो सेम वही चीज़ है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके भीतर अहंकार होता है, नहीं। आप सब क्रोध करते हो, नहीं। बेवजह कोई क्रोध नहीं करता है, बट कितना करना चाहिए और क्या वो हमारे कंट्रोल में होता है। क्रोध जब तक हम कंट्रोल कर पाते तब तक वो हमारे लिए अच्छा होता है, और अगर कहीं गलत जगह पर वो गलत तरीके से निकला तो वो हमारा नाश कर देता है। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। एक तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बदल जाओ, बहुत ज़्यादा मासूम हो, इनोसेंट हो, तो थोड़ा सा ताकतवर बनो। मतलब फिजिकली ही नहीं, सिर्फ बुद्धि से भी थोड़ा सा आपके भीतर ताकत आनी चाहिए। कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो माइंड से बहुत चलते हैं या फिर इमोशंस से बहुत आगे जाते हैं, बट वो अपने फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। इन सेंस ऐसा नहीं है कि मैं सलून या स्पा पार्लर इसके बारे में बात कर रही हूँ। ध्यान नहीं देते हो इसका मतलब भीतर से ध्यान नहीं देते हो आप अपने शरीर को। मतलब कुछ भी ऐसा अनहेल्दी जो आपको खाना नहीं चाहिए। देखो, रीडिंग बहुत डीप निकली है, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना इस रीडिंग को। तो कहा जा रहा है कि हमारे जो अवगुण होते हैं ना, उनके साथ में हमारी कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो हमें ले डूबती है। जैसे कि कोई व्यसन हो सकता है। अब ये इतनी ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को एंगर इशू है, कुछ लोगों को इमोशनली वो बहुत वीक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं
कि उनकी एनर्जी जहाँ पर नहीं जानी चाहिए वहाँ पर वो वेस्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा व्यसन के बारे में भी है और 18+ वाली जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर भी है। भले ही रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा होता है ना कि हम स्पिरिचुअल लाइफ से ज़्यादा भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। पर भगवान की इच्छा ये होती है कि आप दोनों को बैलेंस करो और ऊपर उठो। ये जानो कि आपकी ताकत क्या है, ये जानो कि आप डिवाइन के बच्चे हो। आप एज अ हीलर काम कर सकते हो, एज अ मीडियम, जैसे हम टैरो रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, या फिर कोई भी सिद्ध ऋषि। ये सब कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो आपको स्पिरिट गाइड की तरफ से कोई गाइडेंस देते हैं, कोई मैसेज देते हैं। तो ये पोटेंशियल ना हर एक के भीतर भगवान ने इनबिल्ट रखा है, बट अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो वो चीज़ें एक्टिव नहीं होगी। और उन चीज़ों को एक्टिव करने के लिए आपको थोड़ा सा औरों से अलग किया जाता है। आपको क्या बोलते हैं उसे, दुख दिया जाता है। जैसे अभी मेरा ध्यान गया बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपको दुख दिया जाता है बहुत सारा, आपको अकेला कर दिया जाता है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओ। ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये है कि वो अपने इंट्यूशन पर कभी फोकस नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में हमेशा हिडन चीज़ें चली रहती है, चली आती रहती है। बचपन से हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उनकी लाइफ में ना जैसे कोई पजल मिसिंग हो, उस तरीके की लाइफ होती है। उन्हें अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं होता है, या फिर उनके इर्द गिर्द के लोग ही ऐसे होते हैं जो उनके भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन हम फिर भी गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और गलत जगह पर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा नेचर बहुत ओवर गिविंग होता है, बहुत फॉरगिविंग होता है। अब ये टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे लेने के लिए बोला जा रहा था। तो ये देखो, एक कप खाली है और दूसरे कप में जो पानी था, आपको पास से दिखाती हूँ। दूसरे कप से पहले कप में पानी पूरा डाल रहे हैं एंजल, और उसे खाली कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर कप्स का जो भी वाटर एलिमेंट यानी कि हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा प्यार हो, जो भी हमारी फीलिंग्स हो, भावनाएं हो, वो होती है। ठीक है। अगर आप अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा प्यार किसी पर्सन को पूरा करने में ही उड़ेल दोगे तो आपका खुद का कप भी खाली रहेगा ना। अगर तो यहाँ पर ये पर्सन अच्छा निकला और उसने आपको रिटर्न में वही प्यार, वही रिस्पेक्ट दी, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ठीक है। बट क्या हुआ, आप जिन पर भरोसा करे वही आपका दिल तोड़ दे तो आपकी लाइफ में सफरिंग आना लाजमी है, वो बनता भी है। क्यों आएगी सफरिंग? क्योंकि भगवान को आपका बुरा करने में मज़ा आता है? नहीं। बात ये है कि आप समझते नहीं हो, जब भी यूनिवर्स आपको साइन पे साइन देते हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, बट आपको लगता है कि वो आपके भ्रम है। कोई पर्सन जिसके बारे में आपको मैसेज मिला हो सकता है कि ये रेड फ्लैग है, मतलब इसकी कुछ आदतें ठीक नहीं है। जैसे कोई आपको अपनों से दूर कर सकता है, कोई आपको भगवान से दूर कर सकता है, तो क्या ये अच्छी चीज़ें है? मॉडर्न होना अलग बात है, लेकिन अपनी जड़ों से हट जाना अलग बात है। अगर आपके लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो, या आपके दोस्त हो, आपका इनर सर्कल जो भी है, बहुत करीबी जो भी दोस्त है, अगर उनकी कुछ आदतें खराब है, जैसे वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको भी उसमें लेकर आने की कोशिश करते हैं,
तो ये अच्छा नहीं होता है। वो आपका एक रिपीटेटिव साइकिल बन जाता है और उन चीज़ों के चलते हम अपनों को भूल जाते हैं। और ऐसे यहाँ पर एक बिच्छू है, देखो, ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जो हमें ही डंक मारते हैं, जो पॉइजनस होते, टॉक्सिक होते, जहरीले होते, जिनसे वास्तव में तो हमें बचना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, भ्रम में चले जाते हैं और इनको अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। तो वहीं से आपका एक साइकिल स्टार्ट होता है। और कुछ लोगों के केसेस में ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं। मुझे बोला जा रहा है कि ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जो आपके पूर्वजों से चला आ रहा है। जब आपने कभी सुना है डीएनए हीलिंग के बारे में, मतलब क्या कि सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके जो भी हम कहते हैं ना पुश्तैनी, क्या बोल सकते हैं उसे, कुछ लोगों को अगर आपने सुना होगा जेनेटिक नहीं, सॉरी, जेनेटिक बीमारी है या फिर कुछ आपके खानदान में ही कहीं पर से कोई बीमारी चालू है, पिछले कुछ पीढ़ियों से पैसा टिकता ही नहीं है घर में, कोई मैरिज टिकती नहीं है, या तो दोनों में से एक छोड़ के चला जाता है, या फिर कहीं पर किसी का ऐसा सुनाई दे जाता है कि अफेयर था। कहीं पर ऐसा सुनते हैं लोग कि किसी ने कुछ किया था, काला जादू वगैरह ऐसा कुछ। तो ये सिर्फ आपके ही मतलब आपकी ही लाइफ में नहीं घटा है, ये आपके पहले भी आपके जो माता पिता है उनकी लाइफ में, या फिर उनके माता पिता के लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं पर ऐसी कोई चीज़ें स्टार्ट हुई होती है, बट हमें वो पता नहीं होती। या फिर पूर्वजों से भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई गलती हो सकती है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, या फिर आपके पिछले जन्मों के कर्मा जो होते हैं वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो हर एक की सिचुएशन में अलग अलग चीज़ मैटर करती है। अब जैसे आप इस जन्म में कोई कार्मिक साइकिल पूरी करने के लिए आए हो, और वो साइकिल हो सकता है कि धन को लेकर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल उनके लव लाइफ में हो, कुछ लोगों के लिए उनके करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली में हो सकता है। तो इस तरीके से भगवान आपको, या कुछ लोगों का अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकता है, कुछ का इन लॉज के साथ में, कुछ का अपने ही पेरेंट्स के साथ में। कई बार हम ऐसी भी चीज़ें सुनते हैं कि मेरे माता पिता तुम्हारे जैसे नहीं है। ऐसा कभी आपने सुना है? मैंने सुना है कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए। क्योंकि एक्चुअल में उनके अपने पेरेंट्स से बनती नहीं है, बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते उस वक्त, या फिर हमें कहूँ तो उतना नॉलेज ही नहीं होती इन सब चीज़ों के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। इवन दो टैरो रीडिंग भी हम देखते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बस देखने के लिए देखते हैं, उनका भरोसा एज सच कुछ होता नहीं है इन चीज़ों पर। तो कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, मतलब पिछली लाइफ में अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा लूटा है, तो वो इस लाइफ में आपका पैसा लूटने आ सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। अगर कोई पिछली लाइफ में आपसे बहुत प्यार करता था और आपने उसका दिल दुखाया है या उस पर चिट किया है, तो सेम चीज़ें भी रिपीट में आपको मिल सकती है। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये वही पर्सन हो। यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। कभी कभी वो चीज़ आपने किस लेवल तक में जाकर आपने कुछ गलत किया है, तो उसके रेपोकेशंस आपको उसी तरीके से मिलते हैं देखने को। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से मैटर करेगी। अब हेल्थ इशू इसलिए हो सकते हैं किसी को, क्या आपने हेल्थ के ऊपर, सीधी बात है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत थी, या आपका कुछ लॉस हो गया है पैसों को लेकर, या फिर फैमिली में कुछ हो गया है, तो आपने हेल्थ को जो इग्नोर किया है वो तब तक नहीं संभाला जब तक आपका कोई ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा नहीं हो आपको करने के लिए, या फिर उस लेवल तक आपकी हेल्थ नहीं चली गई है जिस लेवल तक
वो जानी नहीं चाहिए थी। उससे पहले ही प्रिकॉशंस लेकर आपको चीज़ें संभल लेनी चाहिए थी। तो कुछ कार्मिक साइकिल ऐसे होते हैं हमारी सेहत के साथ में हो सकते हैं जो हम खुद ही अननोइंगली क्रिएट करते हैं। कुछ हमारे हैबिट्स के साथ में होते हैं जो भी हम अननोइंगली क्रिएट कर देते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। आपने कभी सुना होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ड्रिंक करना बुरी बात है, बट वो सिर्फ अल्कोहल के बारे में ऐसा बोलते हैं। बट चाय कॉफ़ी ये भी एक तरीके की ड्रिंक है और ये भी एक तरीके की लत है। अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हो, ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही टाइम पर आप लेते हो, या मानो सुबह के 2 कप लिए, शाम के 2 कप लिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये चीज़ उनकी आदत में बन जाती है। कुछ लोगों की हैबिट ऐसे होते हैं कि बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं बार बार चाय पीऊँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्हें चॉकलेट खाने की लत लगती है कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो मीठा खाने का मन करता है तो बहुत मीठा खाएंगे, बहुत चॉकलेट खाएंगे, बहुत जो भी स्वीट डिश है वो बहुत ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ना एक टाइम के बाद में उसी तरीके से उन चीज़ों की डिमांड करने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी सेहत के साथ में कितना नुकसान कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे साइकिल्स बिल्ट हो जाते हैं और उसके चलते देखो, जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होती तब हमारा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा, हेल्दी पर्सन इतना कभी चिड़चिड़ा नहीं दिखता, बट अगर आप किसी बीमार से बात करोगे, आप शांति से भी बात कर रहे हो ना, तो तब भी वो पर्सन थोड़ा सा चिढ़ जाएगा। अगर आपने अपने घर में किसी को देखा होगा कभी बीमार होते हुए, या फिर खुद के बारे में ही नोटिस किया करो, जब आप बीमार होते हो तब क्या होता है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तब क्या होता है, हम बहुत चिढ़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो बेवजह हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो ऐसे चीज़ों से क्या होता है, गुस्सा बढ़ता है तो आप किसी अपने का दिल दुखाते हो, फिर वो चीज़ें ना कहीं रुकती नहीं है, वो उसका एक बड़ा सा सर्कल बन के वापस आपके पास में आता है। ये बहुत छोटी चीज़ है। आपने अगर थैंक यू गॉड, ऐसा मुझे लगता है वो उस मूवी का नाम ऐसा ही है, थैंक यू गॉड, आई थिंक सो। सिद्धार्थ मल्होत्रा का मूवी था, वो पिक्चर था, और अजय देवगन उसमें भगवान के किरदार में है। तो मैं बस ये कहना चाहती थी कि कर्मा हमें किस तरीके से कहाँ तक लेकर जाता है वो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमने कुछ झूठ बोला है तो हम ये सोचते हैं कि यार इससे क्या होगा, बट वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऐसी बैठ जाती है ना कि छोटा झूठ कब बड़ा बन जाता है और कब हम बड़े बड़े झूठ बोलने लगते हैं वो भी हमें समझ में नहीं आता। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर ठीक है, मान लो अभी आपके ऑफिस से किसी का फ़ोन है या बॉस का फ़ोन है कि कहाँ पहुँचे हो, कब तक आओगे, तो इतना भी झूठ क्यों बोलते हो आप लोग कि हाँ, बॉस से थोड़ी डांट सुनने को पड़ सकती है आपको, बट आप क्या कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारो। हम क्या करते हैं, सुधारने के बजाय शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या है, झूठ बोल दो कि बॉस में निकला हो बट ट्रैफिक जाम है। हम इस तरीके से अपने आप से झूठ बोलने लगते और फिर खुद को भूल जाते। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे भीतर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, जितने अच्छे हम पहले थे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में हम सारी चीज़ों को फेस करते थे, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी वजह या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या फिर हमारे जो अनवांटेड इश्यूज़ है वो बाहर निकल कर आते। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, किसी को बेवजह ही डांट लगा देना, बहुत ज़्यादा एंगर इशू। आपने कभी सुना होगा कि हम कह देते हैं कि ये पर्सन ना, यार इससे मत बात किया करो, ये बहुत
नहीं, इसके सामने अगर हम आएंगे ना तो यही सुना देगा, बेवजह ही सुना देगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो लोग है ना हमारे लिए धारणा भी बना लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई इतनी गहराई में उतर कर कभी ये नहीं सोचता कि ये पर्सन अगर डांट भी लगा रहा है या गुस्सा भी दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, वो अलग मैटर हो जाता है। बट इन रियलिटी आपका क्या हो जाता है ना, आपका अपना नाम खराब हो जाता है इसी चीज़ों के चलते। तो ये भी कुछ चीज़ें हो सकती है। अब आप सोचते हो कि आप तो लॉयल थे, आपने तो कभी किसी को चीट नहीं किया, तो फिर आपको चीटिंग क्यों मिली, ये भी सवाल आता है कुछ लोगों के मन में। तो ये आपका कार्मिक साइकिल था। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आया था तो ये मान के चलो कि वो आपको यूनिवर्स का एक मीडियम था जिसने आपको कुछ सबक सिखाए हैं। अगर आपको कोई चीट करता है ना तो वो पर्सन आपकी आंखें खोल देता है, और इस तरीके से खोलता है ना कि फिर आप कभी किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हो। बट यही जो आपकी आदत थी ना, वो इस पर्सन के आने से पहले की क्या आदत थी आपकी, उसको थोड़ा सा आप सोचो, उसके बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि आप क्या क्या थे। आप कभी भी किसी पर भी भरोसा करने के पहले सोचते थे कि मुझे क्या इसे अपने सारे पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी चाहिए? क्या आप ये सब सोचते थे? नहीं सोचते थे। क्यों? क्योंकि आपको लगता था दुनिया बहुत अच्छी है, हम अच्छे हैं ना, हमारे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा। बट एक्चुअली ये जो थॉट है ना, ये गलत है। एक टाइम तक ये सही है। देखो, हर एक चीज़ के ना प्लस माइनस होते हैं। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लोगे कि आप अच्छे हो और आपके साथ में सभी अच्छे रहेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अच्छे हो और भगवान आपको अच्छे फल देगा, ये सही है। बट कहाँ तक? अगर आप गलत लोगों को आकर्षित करोगे अपनी तरफ कि वो आपको चीटिंग करे, या जिनका कंट्रोल फ्रीक नेचर है, आप उनके सामने सबमिसिव हो जाओगे कि उनको ही कंट्रोल करने दोगे, तो आप भी तो गलत कर रहे हो अपने खुद के साथ में। आपका एक फ्री विल है, आपका एक फ्री सोल है। भगवान ने कभी किसी को गुलाम बनाकर धरती पर नहीं भेजा है। हम हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल सोल है। तो हर एक को अपनी पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। पर अगर आप किसी पर्सन को इतना मानने लगते हो, इतना चाहने लगते हो कि उसके आगे आपको इतना भरोसा करते हो कि उतना कभी आपने खुद पर भी नहीं किया होगा। हम कहते हैं ना, कभी कभी झगड़ा हो जाए तो, या किसी की चीटिंग सामने आ जाए तो हम कहते हैं जितना भरोसा मैंने खुद पर भी नहीं किया, या आपके ही किसी अपने पर नहीं किया होगा, उतना मैंने तुम पर किया था, और तुमने क्या किया है मेरे साथ में। तो मुझे बताओ, भगवान ने आपको कहा था ऐसा करने को? नहीं कहा था ना, फिर भी आपने किया। तो फिर भगवान को दोष क्यों देते हो उस चीज़ का जो भगवान ने करने को भी नहीं कहा था? तो आप कहोगे भगवान ने ऐसे लोगों को लाया ही क्यों मेरी लाइफ में? सच कहो तो ऐसे लोगों को हम अपने ही खुद के एनर्जी के कारण अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा खुश रहा करो। आप जब खुश रहते हो, आप जब ज़्यादा मेडिटेट करते हो, ज़्यादा अपने आप को संतुलन में लेकर आते हो ना, तो आपको वैसी ही एनर्जी रिवर्स में यूनिवर्स के तरफ से दी जाती है। अगर आपकी एनर्जी सेल्फ डाउट वाली होगी तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको और ज़्यादा भ्रम में डालेंगे। ये नोटिस करना, जब आप कॉन्फिडेंट में आते हो ना, कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी बनते हो ना, तब आपको उसी तरीके के लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप एक अच्छे लर्नर होगे तो आपके इर्द गिर्द या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप बहुत नई चीज़ें सीख पाओ। बट ये ऐसा नहीं है कि आप अच्छे थे इसलिए ही आपको मिला है। नहीं, आपकी एनर्जी उस लेवल की थी, तब आप ये सीख पाए हो। वरना ऐसे ऐसे मौके तो तब भी आते थे, पहले भी आते थे, पर उस वक्त आपकी एनर्जी क्या थी? आप किसी के बारे में सोचकर दिन रात रोए जा रहे थे, आप अपने दुखों के बारे में सोच रहे थे।
आप ओवर गिविंग नेचर के थे, आपके पास में सब कुछ था, बट आप फिर भी उस चीज़ की वैल्यू ना करते हुए और खुद की वैल्यू ना करते हुए अपनी सारी चीज़ें किसी और पर लुटा दे रहे थे, स्पेशली आपके इमोशंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे साथ में बुरा होता है और कुछ निकल के आता है। तो मैं देखती हूँ स्पिरिट प्लीज गाइड, और क्या रीज़न हो सकता है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। यहाँ पर मून के कार्ड से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते हो, इस कारण भी आप गलत चीज़ों में फंस जाते हो। एक रिसर्च हुई थी फॉरेन में, मुझे उन लोगों का नाम याद नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, बट ये डॉक्यूमेंट्री या कुछ बनाकर वीडियो में मैंने देखा था, ये किसी ने बनाया था। तो एक क्रिमिनल था और एक राइटर था। उस राइटर को बुक लिखनी थी क्रिमिनल्स का। उसने क्या किया था, जितने भी क्रिमिनल्स है उसमें से कोई तो एक ऐसा था जो जिसने बहुत क्राइम किए थे, तो उस पर्सन को बहुत देर तक पुलिस ढूंढ रही थी, कॉप्स ढूंढ रहे थे। तो जब वो गिरफ्तार हुआ ना, तब ये जो राइटर था वो उसे मिलने गया और उसने कहा कि मुझे एक बुक लिखनी है, और वो बुक वो इंट्यूशन के ऊपर लिखना चाहता था। तो उसने कहा कि मुझे बस तुमसे जानकारी चाहिए, तो क्या तुम बोल सकते हो कि वैसे भी उसके खिलाफ तो सारे सबूत वगैरह हो चुके थे, मतलब सब कुछ डिटेल में मिल चुका था कॉप्स को। तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसने कितने लोगों को कहाँ पकड़ा था, किसके साथ में क्या बुरा किया था, और जो भी आप सोच सकते हो वो सारे बुरी चीज़ें उसने की थी। और उस पर्सन को ये भी याद था कि ये जो घटना हुई थी उसके साथ में और वहाँ उसी रोड पर कुछ और लोग भी थे जो वहाँ से बच के निकले थे। तो इस पर्सन ने क्या किया, ये जो राइटर था उसने क्या किया, उन सभी लोगों को, मतलब वो अगर किसी को लूटता था ना, तब एक उसका पर्टिकुलर तरीका था कि अगर कोई फीमेल या कोई मेल पर्सन अंधेरे में जाते हुए वगैरह दिखे, तो वो उनको पहले तो स्टॉक करता था, धीरे से चलता था उनके पीछे, और फिर उनको लूटने की कोशिश करता था। पर कुछ लोग इसके झांसे में नहीं आए, कुछ लोग भाग गए वहाँ से, तो वो लोग बच निकले थे। तो ये राइटर जो था ना, इसने उस घटना के दिन वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग जो थे, या फिर उस एरिया में जो लोग थे, उनमें से लोगों की जानकारी इकट्ठी की, और तकरीबन 14 साल तक उसने इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया था कि ऐसे कितने केसेस थे, उसमें से कितने लोग बचे थे, और किन लोगों को इसने लूटा था, और उन लोगों के ऊपर भी जो भी कॉप्स को मिले थे कि जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि इसने चोरी की है या कुछ भी, तो उन लोगों की भी उसने क्या किया था, मतलब उनसे भी उन्होंने जानकारी ली थी। तो जो लोग इस क्राइम में विक्टिम बन गए थे, तो उनको भी पूछा गया कि आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि ये पर्सन गलत है? तो उन्होंने कहा लगा तो था, कुछ गलत है ऐसा महसूस तो हुआ था, बट हमने उसे इग्नोर किया, क्योंकि हम उस वक्त वो सोच ही नहीं रहे थे, या फिर हमें वो इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी, और वो विक्टिम बन गए। और कुछ लोगों का ऐसा था जो छूट गए ना वहाँ से, वहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स ऐसी थी कि जो बच गई थी। तो उन्हें वैसे भी कहा जाता है कि फीमेल्स में सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। तो उन्हें जब ऐसा लगा कि कोई पर्सन हमारे पीछे पड़ा है या पीछे से चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जब उनका इंट्यूशन ऐसा उनको कहने लगा कि यहाँ से भाग जाओ, कुछ गलत है,
तो वो तुरंत वहाँ से चले गए, तुरंत भाग कर निकल गए। और बाद में पता चला कि उसी वक्त वहीं पर किसी और के साथ में कुछ बुरा हादसा हुआ है। तो जो वो भाग कर चले गए थे ना, वही एक्चुअल में उसके पहले विक्टिम थे। बट वो हाथ से चले गए, इसलिए उसने क्या किया, वो वहीं पर बैठकर थोड़ा और इंतज़ार किया और जो उस रास्ते से गुजरा उस पर उसने अटैक किया। तो इस तरीके से हमारी इंट्यूशन हमें आगाह करती है, ऐसा नहीं है। और वो इंट्यूशन मतलब क्या होता है, भगवान का ही मैसेज होता है हमारे लिए, सॉरी। तो वो इंट्यूशन मतलब क्या होता है कि भगवान का ही मैसेज होता है हमारे लिए कि अब सुन लो और समझ लो कि कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ से निकलो। बट हम सुनते नहीं है। इस पर एक और भी मुझे कहानी याद आ रही है कि एक पर्सन है जो बीच नदी में नहीं, बीच समुंदर में वो जाता है बोटिंग करने के लिए। बट तूफान आता है तो उसकी बोट पलट जाती है। तो वो हेल्प चाहता है और भगवान की तरफ देखता है, भगवान को पुकारता है। खुले आसमान के नीचे वो होता है समुंदर में। तो वो ऊपर देखकर भगवान को हेल्प मांगता है। तो भगवान उसे हर अलग अलग तरीके से मदद करता है। कभी वो किसी और पास में कोई और बोट जाती है तो वहाँ पर लोग उसे कहते हैं कि आ जाओ, हमारे बोट पर आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो वो उनका सुनता नहीं है। फिर कुछ लाइफ जैकेट पहने हुए कोई रेस्क्यू करने के लिए लोग आते हैं तो उनको भी वो भगा देता है कि नहीं, मेरे भगवान आएंगे। और इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसे हेल्प मिलती है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से भी ऊपर से जो कमांडोज होते वो भी नीचे आ जाते हैं कि नीचे आकर वो उनसे हेल्प करने की कोशिश करते। बट वो पर्सन इतना रिजिड होता है, इतना ज़िद्दी होता है कि नहीं, भगवान ही हेल्प करेगा। और वो सुनता नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है वो हेल्प को कि कोई और हेल्प नहीं कर सकता मेरी, भगवान ही करेंगे, भगवान ही आएंगे मेरे लिए। और वो उस हेल्प को भी गवा देता है। और बाद में कहा जाता है कि वो उसी तूफान में वो मर जाता है। ऊपर भगवान के पास जब चला जाता है तो वो भगवान पर गुस्सा होता है कि तुम आए क्यों नहीं, मैंने कितनी बार पुकारा। तो भगवान इतने, क्या बोलूँ मैं अब, भगवान उसे बोलते हैं कि फिर वो लोग कौन थे जो तुम्हें बचाने आए थे, और उनको किसने भेजा था? मैंने ही तो भेजा था। वो मैं ही तो था जो तुम्हें बार बार हर एक तरीके से मनाना चाहता था कि बच्चा अब आजा, जिद छोड़ दे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। बट वही हमारे साथ में होता है ना कि हर एक तरीके से भगवान जब हमें हेल्प करने की कोशिश करते तो हम वो हेल्प कभी कभी गुस्से में आकर ठुकरा देते हैं, कभी ईगो में आकर ठुकरा देते हैं, कभी हम नाराज़ होते हैं इसलिए ठुकरा देते हैं। अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करो जब आपको कभी किसी ने हेल्प ऑफर की होगी, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। आपने क्या किया होगा? ये सोचा होगा कि मैं अकेला सब कुछ करूँगा। ये भी गलत है। जब आपकी अगर उतनी स्थिति नहीं है कि आप अपनी हेल्प कर पाओ, तो और जब भगवान ही हमारे माता पिता है, सामने वाले पर्सन को भी भगवान ने ही बनाया है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं उससे हेल्प ले रहा हूँ? ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि ये हेल्प जो है वो भले ही ये सामने वाला पर्सन कर रहा है, बट ये है तो मेरे भगवान की तरफ से ही ना। और मुझे ये हेल्प भी भगवान दे रहे, वो पर्सन दे रहे, ऐसा कभी मत सोचो। क्योंकि इस सृष्टि में हर एक कण, आपने वो सुना होगा कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिलता नहीं है। तो जो कुछ भी होता है वो उसकी इच्छा से होता है। इसे एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत से लोग हैं ना, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, इस कारण भी वो बहुत दुखी रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन बदलना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सहन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जबकि बदलाव ही एकमात्र सच है।
हर एक चीज़ बदलनी तय है। अगर वो पर्सन बदल चुका है तो लीव इट, मूव ऑन करो। आप क्यों नहीं मूव ऑन कर सकते? वो पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ क्या बुरी थी जो अब आपने हेल बना के रखी है? और कुछ गाइडेंस हो तो बताइए यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने पिछले कोई तो वीडियो में, शायद लेटिंग गो वाले वीडियो में, वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो उसमें बोला है, गौतम बुद्ध की कहानी वहाँ पर बताई है। तो मुझे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं रहता है, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में आप मान लो, भगवान ना करे, चलो मैं अपने बारे में ही बोलती हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है, उनकी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई, तो हम एक लिमिट तक दुखी रहते हैं, और हर कोई रहता है, हर एक को। अभी हम भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ में रहे, बट ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है ना, हर टाइम ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इतनी बुरी बीमारियां होती है कि अगर उन्हें हम जिंदा भी रखें ना, तब भी वो उनके साथ में भी अन्याय होता है और खुद के साथ में भी अन्याय होता है। उनके सिर्फ शरीर के साथ में नहीं, उनके आत्मा के साथ में भी अन्याय होता है। और उनके जाने के बाद भी उनकी यादों में तड़पना, ये भी उनको टॉर्चर करने के बराबर होता है। अगर आप भी अपने किसी अपने को, जिनको आपने खोया है, उनको लेकर आप बहुत बार रोते हो, तो वो पर्सन ऊपर से आपकी तरफ एक पुल, एक खिंचाव महसूस करता है। वो ना तो मोक्ष की तरफ जा पाता है, ना वो अगले किसी योनि में जन्म लेने के लिए तैयार हो पाता है। वो आत्मा सिर्फ भटकती रहती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आज से, अभी यही से आप ये प्रण ले लो कि आप अगर किसी को आपने खो भी दिया है, तो आप भगवान से ये विश करो कि वो जहाँ कहीं पर भी है, उन्हें खुश रखना। और अगर उनको आप याद भी करो तो खुशी से याद करो, ना कि दुख के कारण। क्योंकि आप दुखी हो गए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी सफ़र करेंगे। जिसे हम पितृदोष कहते हैं ना, ये उसका ही एक थोड़ा सा भाग है, बट इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। क्योंकि क्या है ना, इमोशंस, अगर आपके पितृ मुक्त ही नहीं होंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ तो आपके ऊपर आएगा ना। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते हो तो इट्स बेटर कि उन्हें मुक्त कर दो। और उनको याद करना है तो अच्छे तरीके से याद करो। आप बच्चों के लिए अच्छा कुछ करो, बच्चों को खाना खिलाओ, अनाथों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। आप कुछ भी पेड़ पौधे लगा सकते हो, कुछ भी प्रकृति को देने के बारे में सोचो, ताकि उनकी जो ऊपर की जो लाइफ है वो आसान हो पाए आपके अच्छे कर्मों के कारण। अगर वास्तव में उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो अच्छे कर्म करके उनके नाम से डोनेट करो वो चीज़ें, या उस कर्म, अच्छे कर्म का फल उनके नाम को अर्पण किया करो, ताकि वो ऊपर मोक्ष ले पाए। ठीक है, मतलब मुक्ति हो पाए उनकी। सो जो चला गया है ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। ये एक्सेप्टेंस आप में आता नहीं है, इसके कारण भी आपके बहुत सारे आप इमोशनली किसी से डिटैच नहीं हो पाते हो, आप कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन चला गया, अब जो नया आपके लाइफ में है या जितने भी मेंबर्स आपके पास में है, उनको कुछ ना हो, वो हमेशा मेरे साथ में रहे। इसके कारण आप क्या करते हो कि अगर उनमें से कोई एक गलत भी है तो भी आप उसका टॉर्चर सहोगे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। और अकेला हर कोई आता है, अकेला ही हर कोई जाता है। अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि ट्विंस होते, ऐसा होता है वैसा होता है।
होता है, बट ट्विंस का भी अगर कोई जुड़वा बच्चे भी जन्म ले तो तब भी उसकी सोल अलग है, आपके अलग है, उसके कर्म अलग है, आपके कर्म अलग है, उसका लाइफ एजेंडा अलग है, आपका अलग है। इस बात को समझो थोड़ा। एक लास्ट मैसेज दे दो डिवाइन। 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। अच्छे लोगों के साथ में बुरा इसलिए होता है कि यूनिवर्स आपको बहुत ऊंचा और कुछ बढ़िया पद प्रदान करना चाहते हैं, बट आप उसके योग्य हो नहीं पाते हो। आप जैसे मैंने कुछ बताया पहले ही आपको, अपने हैबिट के कारण, अपने किसी कार्मिक साइकिल्स के कारण, तो भगवान चाहते हैं ये सब आप अपने कर्म को आप जल्दी से रिलीज़ कर दो, ताकि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, आपके इमोशंस बैलेंस में हो, और आप हर एक गलत पर्सन को अपना प्यार, अपना धन ना दो, तब भी आपके साथ में गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, फिर चाहे वो मनी हो। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखे कि उनको इमोशंस उनके लिए बहुत मायने रखते, जितना धन मायने नहीं रखता। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनके लिए सिर्फ धन का मोल होता है, मतलब पैसों का मोल होता है, बट इंसानों का या फिर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये समझाने के लिए भी आपके साथ में कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं जो यूनिवर्स के द्वारा आपसे किए जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। अगर भगवान ने ये तय किया है कि आप मांगने वालों में से नहीं होगे, आपको देना है लोगों को, तो जो देगा ना वो एक क्वीन की तरह होगा, वो एक एम्परर की तरह होगा। एग्जैक्टली राइट। बेगर्स मतलब भिखारी जो होते, वो कभी किसी को दान नहीं कर सकते। तो आपको क्या बनना है? आपको दानी बनना है या बेगर्स बन के रहना है? आप राजा महाराज सम्राट रानी महारानी की तरह लाइफ जीना चाहते हो, या भिखारी की तरह लाइफ को जीना चाहते हो? भगवान चाहते हैं कि आप एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, एक एम्परर की तरह जियो, और वो आपको ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। बट अगर वहाँ तक पहुँचने में आपको संघर्ष दिया जाता है तो उसकी कोई वजह है, ताकि जब आपको ऐसे बड़े बड़े पद मिले, बहुत ज़्यादा नेम फेम सब कुछ मिले, तब आप इन चीज़ों को ना भूले कभी भी कि आपके साथ में धोखा किसने किया है, आपने कितना बुरा टाइम फेस किया है, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में घर ना कर पाए, आपके पैर ज़मीन पर रहे, आप ईगो में ना चले जाओ, आप लोगों का अहित ना करो। क्योंकि जब कोई पर्सन पावरफुल होता है तब वो पैसों का, अपनी पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। तो आप उन लोगों की श्रेणी में ना आओ और अपने कर्म खराब ना करो, ये जीवन खराब ना करो। इसके लिए भी आपको कुछ लेसन्स लर्न करवाए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी जजमेंट। यूनिवर्स हर बार आपको ये भी बताती है कि अगर आपके साथ में किसी ने बुरा किया है और बेवजह अगर बुरा किया है, तो यूनिवर्स टाइम टू टाइम उस पर्सन के साथ में जो भी आपका कार्मिक लेन देन है उसे फिनिश भी करती है, और साथ ही में अगर वो पनिशेबल है तो उसे पनिश भी करती है, उसे जजमेंट भी पास करती है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, या फिर आपको यूनिवर्स द्वारा वो चीज़ें अभी साफ साफ ना दिख रही हो, बट आने वाले फ्यूचर में आपको वो चीज़ें दिखाई ज़रूर जाएंगी। क्योंकि जब जजमेंट होता है ना तो सारे लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही देखता है। यहाँ पर देखो कितने सारे लोग हैं, और वो ऊपर भगवान कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अनाउंस कर रहे हैं जैसे। तो जजमेंट इस तरीके से होता है और वो बहुत बड़ा होता है। मानो अगर कोई अभी आपके साथ में कुछ बुरा भी कर रहा है और आपको लग रहा है कि बुरा ही होता है, अच्छा तो होता ही नहीं, होगा अपने टाइम पर होगा। तुम अपने लेसन लर्न करो, आगे बढ़ो, बाकी की चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ो। और जब वो न्याय करने पे आता है ना, तब कोई रहता नहीं है।
जब भगवान आते हैं तब ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत देर के बाद ये समझ पाओगे, जब आप किसी किंग या एम्परर की ओहदे पर आओगे तब आप ये समझोगे, या फिर तब वो चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी कि आज आप एक दानी हैं और वो भिखारी है या जो कुछ भी है। आज आपके पास दुनिया भर की खुशियाँ है, सब कुछ अच्छा है, और वो पर्सन जो आपके साथ गलत करके तब खुशियाँ मना रहा था, उसकी अभी की करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये शायद भगवान आपको तब दिखाएंगे जब आप पावर में आओगे। क्योंकि भगवान उस पर्सन को भी ये दिखाना चाहते हैं, उसका जो कर्म उसने बनाया है, उसका एक कर्म ये भी है कि वो आपको उन्नति करते हुए खुद की आंखों से देखे कि जिसके लाइफ में तुमने रुकावटें डालने की कोशिश की, देखो मैंने उसे क्या से क्या बना दिया। समझे? तो हर बार डिवाइन को कसूरवार मत ठहराना। तो ये आज की आपकी रीडिंग थी जो बहुत अच्छी निकली है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में बहुत बार आकर गए हैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन टैरो रीडिंग करवाएगी इसके ऊपर। सो अगर ऐसा डिफरेंट टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, क्योंकि जो भी होता है अंत में वो अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा ही करते हैं। ठीक है, ब्लेस यू ऑल, नमः शिवाय। और आपका बहुत सारा टाइम मुझे देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।